नवाज शरीफ साहब ने भी उनकी तरफ से भी तौसीक की गई है कि फ़ौरी हुकूमत से अलग नहीं होना चाहिए, और इत्तेहादियों की तरफ से भी ये कहा गया कि आइनी मुद्दत को पूरा करना चाहिए। और राना सनाउल्लाह जो मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी कहा कि यह हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी। आप सही कह रहे हैं कि पहले इख्तलाफ था, कन्फ्यूजन थी, हम भी इसके ऊपर बात करते रहे, लेकिन अभी आके वो कहते हैं हमने फ़ैसला कर लिया, आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो सवाल वही है जो मैंने आपसे किया था कि अगर ये आपके दोनों मुतालबात फ़ौरी तौर पर नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका प्रीरोगेटिव है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के जी प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जो है वो कहता है मैं नई असम्बलियाँ तहलील करता, मैं अपनी आइनी मुद्दत पूरी करना चाहता हूँ, तो कितनी देर तक धरना करेंगे? और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है तो फिर खुदा न खास्ता क्या होगा? उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। जैसे मैंने आपको बोला था डॉक्टर साहब कि हम तो बिल्कुल ही आए हैं इस मौक़िफ़ से कि बस इलेक्शन की डेट और असेंबलीज डिज़ोल्व हों, कोई इसमें चारा नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि ये सब एक पेज पे आ गए हैं, ठीक है, इन्हें बयान दिए होंगे, मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूँ ये बिल्कुल एक पेज पे नहीं आए हुए, ये अभी भी अंदर से बिखरे हुए हैं। और ज़रदारी साहब भी इनके साथ बहुत ही बड़ी गेम खेलेंगे कि कह रहे हैं कि हम पूरी करेंगे, आगे इनको रखेंगे, गंदा इनको कराएंगे, तो वो भी इनके साथ बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जितना इन पे प्रेशर बढ़ेगा, इंशाल्लाह ये और ही स्प्लिंटर होते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, ये कोई छोटा सा कोई जलसा नहीं है कि हम एक बड़ा सा जलसा करके घर चले जाएंगे। ये आवाम का प्रेशर है। मैं आपको बताऊं, आज भी और कल आई एम श्योर इससे ज़्यादा भी होगा। मैं आपका शो इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ वसीला कि ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस्लामाबाद के लोगों को, जिनने लिटरली लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस, ट्विटर ट्वीट्स आ रही हैं, फेसबुक पे लगाए हुए कि हम अपने घर खोल रहे हैं, अपने गेट्स खोल रहे हैं, गार्डन खोल रहे हैं कि लोग आके रह जाएं, हम खाना देंगे, पानी देंगे। ये एक रेवोल्यूशन है जो इनको समझ नहीं आ रही। बहुत आगे चली गई है पॉलिटिक्स से। इसलिए कल खान साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरी जो बहुत वज़नी बात की थी वो ये थी कि ये पीटीआई के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ये पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान की खुददारी के बारे में है, इसकी सॉवरेंटी के बारे में है। तो इसमें चाहे आप जिस वॉक ऑफ लाइफ से हों, जिस पार्टी के साथ तलक रखें, लोग फिर भी सिंपथीज़ लेके आ रहे हैं। ये नहीं कि पीटीआई वापस आए, कि इलेक्शंस हो, क्योंकि जिस तरीके से ये आए हैं वो गलत हैं। कई लोग इस मार्च में शिरकत करेंगे जो शायद पीटीआई को वोट ना दें, लेकिन वो फिर भी शिरकत करेंगे क्योंकि कहेंगे कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बताइएगा कि क्या ये फैसला हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये श्रीनगर हाईवे तक ही रहेगा महदूद, या फिर ये आगे भी जाएगा, और आगे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होगी और श्रीनगर हाईवे हमारा कैंपिंग ग्राउंड होगा, और जितनी तादाद इंशाल्लाह निकलेगी उतनी ज़्यादा इस्लामाबाद में ये फैलता जाएगा। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन होगी, फ्लूइड आप कह सकते हैं वहाँ से। और जहाँ आपने बात की थी, क्या रेड जोन तक जाने का भी इरादा रखते हैं आप लोग? रेड जोन तक जाने का इरादा लाइक आई सेड, अभी तक इस पे कोई प्लानिंग नहीं हुई, या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ये देखेंगे जितने दिन गुजरते जाएं और नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो राना सनाउल्लाह के जो अल्फाज देखें, हम बाजू मरोड़ देंगे, ये करेंगे। देखें, राना सनाउल्लाह सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, वो एक दहशत गर्द है। उस पर पता नहीं 27 खून या कितने हैं, और जिन चीज़ों में वो मुलाज़िफ हैं, वो मतलब है कि बिल्कुल ही एक और ब्रीड है। मैंने कहा आपके दौरे हुकूमत ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, नहीं हो सकी। जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमने केस जो बनाया था वो आगे चल ना सका, उसको सही तरीके से हम काबू नहीं कर सके। केस लड़ना एक आर्ट होती है, इसमें वो लॉयर्स का होता है, लेकिन सब मानते हैं कि वो किस कैटेगरी के इंसान हैं। तो सवाल और अगर ये समझते हैं कि इन धमकियों से या सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा कि हम उस वक्त मैनेज नहीं कर सके उस तरह से। उस वक्त आप हुकूमत में थे, हुकूमत के रियासत के तमाम तर वसाइल आपकी डिस्पोजल पे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोग मैनेज नहीं कर सके। अभी आप ऑपोजिशन में, सड़कों पे, जलसे में। अब गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी है वो मौजूदा हुकूमत को अवेलेबल है। और अगर मैं आपसे शेयर करूँ, ज़राए की खबर यह है कि मुजाहिरीन से निमटने और धरने के शुरका को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 22,000 एहलकार तलब कर लिए गए हैं।
ये जो धरना आप लोग इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के 8000 एहलकार होंगे, बलवा फोर्स के 2000 तलब किए गए हैं, 500 ख़वातीन एहलकार तलब की गई हैं, FC के 5000 एहलकार तलब किए गए हैं, रेंजर्स के 2000, सिंध पुलिस के 2000 तलब किए गए। 100 प्रिजन वैन्स, 100 कैदी वैन्स तलब की जा चुकी है और आंसू गैस के 15,000 शेल का बंदोबस्त किया जा चुका है। तो अगर आप लोग वहाँ पर बैठते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर तो सिर्फ कश्मीर हाईवे तक आप लोग महदूद रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट कहती है आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन अगर आप आगे जाते हैं, अमन व अमा की सूरत हाल पैदा होती है, नक्स अमन होता है, तो फिर वो कहते हैं कि कानूनी तरीके से निपटा जाएगा, प्रिजन वैन्स भी हैं, जेलों में भी डालेंगे। तो क्या ये सिचुएशन यहाँ तक खुदा न खास्ता जा सकती है और आपको लगता है कि मुल्क मुतहम्मल हो सकता है इसका? सर, ये आप जितने भी आपने, पहले तो ये कि आई एम श्योर कि ये सारी फोर्सेस दिखाएंगे कि जो दूसरी तरफ जो हम भी खड़े हुए हैं, हम इनके भाई हैं, और आई एम श्योर कि इनके अंदर भी काफ़ी डिवीज़न है। इन कईयों में ज़्यादातर इन सब में खुदारी है और उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या मजाक किया गया था एक फ़ॉरेन इंटरवेंशन के ज़रिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने जितने भी वैन्स और तादाद बताई है सारे फोर्सेस की, अगर आप उसकी टोटल कैलकुलेशन बता दें तो आई एम श्योर वो 2-3 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं होंगी। तो जो भी डिप्लॉयमेंट हुई है वो बहुत कम है। जिस किस्म की सुनामी और सैलाब इंसानों का और आज़ाद पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई जंग तो नहीं होने जा रही ना, की वो आपको बहुत कम नजर आएगी। मतलब कि आपके जाहिरी बात है, अवाम वो की बात बड़ी सही है, तादाद लेकिन आपके साथ आती है मुख्तलिफ शहरों से, तो कोई जंग तो नहीं होने जा रही। मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या माइंडसेट है, किस माइंडसेट के साथ आप लोग वहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, पुरअमन एहतजाज करेंगे या खुदा न खास्ता कोई चीज़ें आगे जाने के? जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। माइंडसेट एक ही है, पुरअमन एहतजाज। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ पैसिव रहेगा अगर आप हमारे ऊपर जुल्म करेंगे या कोई गैर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आप हम पे जुल्म करें, गैर कानूनी कार्रवाई करें, पुलिस इसका मतलब है कि पुलिस अगर लाठी चार्ज करे, टेयर गैस इस्तेमाल करे, तो मैं ये वाज़े तौर पे कहता हूँ, बाकियों का नहीं पता, कि ईंट का जवाब ईंट से मिलेगा जी। और वो क्या होगा? वो जो भी वो हम पे अगर वो गैर कानूनी अटैक या जुल्म हम पे करें, हम वापस उन पे करेंगे।